हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उनको आप प्रॉपर चैनल में नोट करें कॉपी पर, जिससे कि आप प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो जो अनसॉल्व्ड हैं उनको लगा सकें। पैटर्न वही रहेगा जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ठीक, तो आप नोट करें क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें अभी हम लैंग्वेज लिखाते हैं। पहले हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के क्वेश्चन कराते हैं। जैसे ये एच हाइट गिवन है, इसमें हॉरिजेंटली किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपको थ्योरी मालूम है कि इसमें जो है हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जो एक्स डायरेक्शन है उसको हम चूज़ कर रहे हैं, ये एक्स और ये वाई। तो जो वेलोसिटी हॉरिजेंटल में दी गई है आपको, वो वेलोसिटी इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फार्मूले आपको मालूम है, आप नोट करें। ये लिखिए, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी जो है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और ये कांस्टेंट रहेगी। व्हाट टाइम elapse बिफोर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। कह रहा कितने टाइम के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी। व्हाट टाइम elapsed बिफोर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल। देखिए, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ये केवल हॉरिजेंटल गिवन है, और हॉरिजेंटल हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। किसी पॉइंट पर ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा। जैसे आपने मान लीजिए बी पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजेंटली और सी पर पहुँचा, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो इतनी रहेगी, ये तो चेंज होनी नहीं है। और कह रहा है कि वर्टिकल भी इतनी ही हो जाए, यानी वर्टिकल भी 19.6 हो। पहली बात तो ये कि जहाँ पर दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल होंगे वहाँ पर एंगल 45 होगा। ठीक है। दूसरी बात कि वी वाई आपका गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड और यू वाई 0 है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ठीक, यहाँ पर वेलोसिटी वर्टिकल 19.6 है, तो आप यहाँ फार्मूला लगा दें। जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई 19.6 है, यू वाई 0 है, जी 9.8 है, इससे टी आपका 2 सेकेंड आ गया। यानी कि 2 सेकेंड के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगी। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था। ओके, और एंगल उस समय 45 होगा, ध्यान रखना। जब दोनों दो वेक्टर क्वांटिटी वर्टिकल और हॉरिजेंटल इक्वल होते हैं तो उस समय जो एंगल होगा ये वाला, ये 45 डिग्री होगा। आप यहाँ पर नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, √2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। तो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था। लिखिए, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। Find the velocity of ball. Find the velocity of ball after हाफ सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड। इसमें किसी बॉल को, सेम अभी हम हाइट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, हाइट से जो हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, और हाफ सेकेंड के बाद इसमें नेट वेलोसिटी पूछा है, जी की वैल्यू 10 दी है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर है मान लीजिए हाफ सेकेंड लगता है,
तो यहाँ वेलोसिटी हॉरिजेंटल कांस्टेंट रहेगी और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। तो वी वाई आपको कैलकुलेट करना है, यू वाई 0 है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और डाउनवर्ड वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ओरिजिन अटैच है। एच हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से। तो ए वाई आपको 10 दिया है और हाफ सेकंड के बाद पूछा है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड वी वाई आ गया। और दोनों वेलोसिटी 90 डिग्री पर होंगी, इसलिए जब आप नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें तो 10 तो आपका चेंज होगा नहीं, 10 का स्क्वायर 100 और ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक। तो 125 आपका 5√5 मीटर पर सेकंड, 5√5 मीटर पर सेकंड। और एंगल भी निकाल सकते हैं, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई, ये थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपान वी एक्स। वी वाई 5 है, वी एक्स 10 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा नोट कर देना वहाँ की, हॉरिजेंटल से थीटा लग रहा है। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आपको मालूम है कि एक्स डायरेक्शन में सेपरेट लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में सेपरेट लगाएंगे। नेचुरल है कि इस लेक्चर को करने के पहले प्रोजेक्टाइल का जो आर्टिकल है वो आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट ए हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर। एक फाइटर प्लेन हॉरिजेंटली जा रहा है, हाइट है इसकी 1.5 किलोमीटर। ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली with a height of 1.5 kilometer with speed 720 kilometer per hour, with speed 720 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में यहीं चेंज कर रहा है। 5/18 मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका 4 और 200 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, नेक्स्ट नोट करें, 720 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an aircraft gun. At what angle from the vertical should the shell be fired from the gun with muzzle speed 400 meter per second to hit the plane in shortest time? ये कह रहा है कि यहाँ पर एक जो है वो गन की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल से कितना हो कि जो बुलेट को फायर करें, बुलेट की स्पीड दी है 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट स्पीड आपको गिवन है, 400 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की स्पीड आपको गिवन है कि इसको ये स्ट्राइक कर जाए। तो देखिए, जब ए पॉइंट पर आपका गन है और बी पॉइंट से जस्ट ये ओवरहेड पास होता है, अगर ये इसको फायर करेंगे तो हिटिंग के लिए क्या कंडीशन है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी कौन सी, हॉरिजेंटल, वो इसके इक्वल होनी चाहिए। क्यों? टाइम तो एक ही लगेगा। जैसे ही इसने इसको यहाँ से देखा, यहाँ से फायर किया अर्थ के सरफेस से, तो अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी इक्वल होगी तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेंगे। मीनिंग ये हुआ कि अगर B से ये C पर स्ट्राइक करती है तो BC जो डिस्टेंस है B से C तक, उसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो एरोप्लेन या जो एयरक्राफ्ट है ये जो ट्रेवल करेगा वो 200 × T होगा। ठीक इसी टाइम जो बुलेट आप फायर करेंगे वो जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 400 cos थीटा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा 400 sin थीटा, और ये दोनों इक्वल होंगे।
ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, तो नेचुरल है कि वो स्ट्राइक कर जाएंगे। तो इन दोनों को आप इक्वल कर दें, यानी कि 200 इज इक्वल टू 400 साइन थीटा, तो साइन थीटा 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से अगर बुलेट को फायर करते हैं तो वो उसको जो है स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, हमने जब इसकी थ्योरी कराई थी उस समय भी ये बताया था कि हाइट से अगर कोई हॉरिजेंटली आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी अर्थ तक स्ट्राइक करने में चेंज नहीं होगी। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और आप स्ट्राइक करते समय उसकी डिस्टेंस को, बहुत जगह डिस्टेंस पूछी जाती है, हम फिर इस चीज़ को आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हाइट से, एच हाइट से अगर वर्टिकली कोई चीज़ जा रही है, हाँ, और ये इस तरह से ये अर्थ पर स्ट्राइक करेगी, यहाँ जो u वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, यानी x कंपोनेंट u ही रहेगा। और स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो सिंपली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से vy इज इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी से uy जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजेंटली आपने प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो, इसलिए इससे by निकल आता है। स्ट्राइक करते समय इस फार्मूले से नेट वेलोसिटी आ जाएगी और एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, अगर रेंज पूछा जाए यहाँ पर तो सीधा है, जो रेंज होगी यानी ये डिस्टेंस a है, ये b है, तो रेंज ए बी है जहाँ अर्थ पर स्ट्राइक करता है, तो नेचुरल है कि रेंज किधर है, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है, u, और t से मल्टीप्लाई करें, ठीक, इजीली आपको रेंज निकल आएगी। टाइम निकालने के लिए हमें जनरली h गिवन होता है, वहाँ भी हमने एग्जाम्पल कराए हैं, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाएं। ये फार्मूला ये वाला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का y कंपोनेंट। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, h, और डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लेते हैं, ये x और डाउनवर्ड पॉजिटिव, समझ गए होंगे। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी, इसने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो h किया है, uy कितना है, जीरो है, ay कितना है, g है, इससे t निकल आता है। तो तीन ही इक्वेशन है, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, रेंज पूछ सकते हैं, हाइट पूछ सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन एराइज नहीं होता है। बाकी जो अलग क्वेश्चन थे कुछ वो हमने आपको अभी करा दिए हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए हाउ मच हाई above the ground, how much high above the ground a man can throw a ball, a man can throw a ball if he is able to throw, if he is able to throw the same ball up to maximum distance of 60 meter, up to मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11th के पेपरों में ये देखा गया आता है अक्सर, तो आप जरा इसको ठीक से ध्यान रखना क्वेश्चन को। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम हॉरिजेंटली किसी बॉल को 60 मीटर तक फेंक सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, जब आप थीटा 45 से फेंकेंगे, ठीक, तो हम उसको कितनी हाइट तक ऊपर फेंक सकते हैं, हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड, ठीक। तो नेचुरल है कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों में इक्वल होगी, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है फेंकने की वो इनिशियल वेलोसिटी को डिसाइड करेगी, वो सेम रहेगी। क्वेश्चन फिर बोल रहे हैं, हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। तो इसका मीनिंग है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज दी हुई है 60 मीटर, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूले पहले आपको मालूम होना चाहिए, यू स्क्वायर अपान जी है, जो कि 60 मीटर के इक्वल होगा, ठीक। अब डायरेक्ट यूज कर लेंगे यू स्क्वायर अपान जी का, अब सीधे ऊपर को फेंक रहे हैं,
तो जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे और स्पीड सेम, ये u वेलोसिटी से फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट पर मान लीजिए हाइट यहाँ h है, नेचुरल है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी और h हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ah लगा दे रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। यहाँ पर y कंपोनेंट है तो y लिख दे रहे हैं हम, नेचुरल है कि y डायरेक्शन में है ये, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, लेकिन vy फाइनल 0 है, हालांकि स्ट्रेट लाइन है। तो अब u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू आप 60 निकाल चुके हैं, तो ये 1/2 इंटू 60, इसका मतलब 30 मीटर हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि, और इसको डायरेक्ट भी लर्न रखें कि अगर हम किसी बॉल को 60 मीटर तक अगर फेंकते हैं, यानी h ले लो डिस्टेंस तक, यानी कि मैक्सिमम रेंज h है, तो ऊपर कितना फेंक सकते हैं वर्टिकली h/2 सॉरी, तो h/2 तक हम उसको फेंक सकते हैं। 60 का 30 आया आंसर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को डायरेक्ट, सारे क्वेश्चन नहीं बोले जाते लर्न करने को, कुछ ही क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूले तो आपको ध्यान रखने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए, वन बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल एंड another body is thrown at an angle theta with vertical from the same point with same velocity 40 meter per second. The second body reaches 50 meters higher than the first body. Determine their individual height. G को 10 ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट बॉडी है उसका दिया हुआ है कि जब आप उसको फेंकते हैं थीटा एंगल से हॉरिजेंटली, और स्पीड उसकी जो है वो 40 है मीटर पर सेकंड, तो जितनी हाइट तक वो जाती है, अगर दूसरी बॉडी को हम वर्टिकल से थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं सेम स्पीड से, ठीक, तो उसकी जो हाइट है वो 50 मीटर ज़्यादा है। ठीक, अब देखें, हाइट का फार्मूला आपको मालूम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। तो फर्स्ट बॉडी के लिए मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g, ठीक, u आपको गिवन है 40, बाद में रख लेंगे। सेकंड के लिए जो हाइट h2 है उसको आपने वर्टिकल से थीटा प्रोजेक्ट किया। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, हमारे जितने फार्मूले ड्राइव किए गए हैं उनमें जो थीटा है वो हॉरिजेंटल से है। अगर आपको वर्टिकल से थीटा दिया जाएगा तो नेचुरल है कि आप 90 माइनस थीटा डाल दें, इसका मतलब यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी हाइट, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ध्यान रखना, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। एक बॉडी को हॉरिजेंटल से थीटा पर, दूसरे को वर्टिकल से थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, ठीक, सेकंड वाली 50 मीटर हाइयर जा रही है, इसका मतलब है कि जो h1 है उसमें 50 ऐड कर दें तो h2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर फिर से एक बार लैंग्वेज को आप अगर डाउट हो रहा है तो नोट कर लें। h1 सेकेंड बॉडी h1 प्लस 50 हो जाएगी, ठीक है। वन बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, अनदर बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉडी रीच 50 मीटर हाइयर देन द फर्स्ट बॉडी, डिटरमाइन देयर इंडिविजुअल हाइट। तो जो h2 है आपका वो हो गया h1 प्लस 50, और ये हो गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो यहाँ से h1 प्लस h1 कितना हो गया 2h1 प्लस 50, और इन दोनों को ऐड करें तो इनमें u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर
यू स्क्वायर अपान 2g कॉमन हो गया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें h1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u 40 दिया है तो 40 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10 दी है, इससे आप h1 कैलकुलेट कर लें। 40 का स्क्वायर और अपान g को 10 में, तो h1 15 आ रहा है, ठीक। और नेचुरल है कि h2 50 प्लस कर दे यानी 65, तो h1 15 मीटर। इंडिविजुअल हाइट निकालनी थी तो h2 इज इक्वल टू h1 प्लस 50 है, तो h2 65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल बॉल। एक वर्टिकल बॉल है, ग्राउंड से 15 मीटर की डिस्टेंस पर, ये पॉइंट आप ले लें, यहाँ पर ओरिजिन से बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर ये बॉल है, यानी इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा, ये एक्स और ये वाई। नोट करें आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री which just clear the top of the wall and afterwards strikes the ground at a distance 5 meter on the other side. Find the height of the wall. बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया जो अदर साइड 5 मीटर पर स्ट्राइक करती है, तो इसकी हाइट पूछी गई है। एच कितना होगा? ये जो 15 आपको और 5 दिया है, ये नेचुरल है कि आपका रेंज निकल आई, और बहुत आसानी से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, ये एंगल 45 है, इसके मतलब थीटा 45 है, रेंज आपकी 20 मीटर हो गई, ये दोनों प्लस कर दें। इसमें ये एच वाई कोऑर्डिनेट का काम करेगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 15 होगा और वाई कोऑर्डिनेट एच होगा। प्रोजेक्टाइल की जो पैराबोलिक पाथ होता है उसकी जो इक्वेशन आप करते हैं उसका ज़रूर यूज करें। तो रेंज मिल गई है तो रेंज का फार्मूला लगा दें। रेंज का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला तो वही लगेंगे जो आपके दिए हुए हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये है 20 मीटर के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। थीटा आपको गिवन है, थीटा कितना है? 45 है, ठीक। तो साइन 91 हो जाएगा, इसका मतलब है आपको सीधे सीधे यू स्क्वायर अपान जी 20 मिल गया, ठीक है। इसी को इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब वैसे आप वाई डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन है उसे आप जरूर लर्न रखें। क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप जरूर लर्न करें क्योंकि यहाँ आसान हो जाता है इससे निकालना। थीटा यहाँ 45 है, यू स्क्वायर अपान जी आपको मालूम हो गया 20 है, और एक्स कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 15, तो वाई कोऑर्डिनेट निकल आएगा। वैल्यू डाल रहे हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट 15 है, थीटा 45 डिग्री है, ठीक है, और यू स्क्वायर अपान जी 20 है, तो इसे डिनोमिनेटर में डालेंगे। एक्स आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 20 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 45। नेचुरल है कि आपको ये एच की वैल्यू दे देगा। बहुत अच्छा रहता है अगर आप प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करें, तो ये 3.75 आ रही है। 3 वेरीफाई कर लेना खुद कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन को ईजिली कर सकते हो। तो इसमें रेंज दी हुई थी, इसलिए रेंज का फार्मूला यूज करें, और उसके बाद आप प्रोजेक्टाइल की जो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है उसको लर्न रखें
और उसका डेरिवेशन तो 11th में ज़रूर पूछते हैं, इसलिए उसका डेरिवेशन ज़रूर तैयार करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए एट व्हाट एंगल शुड ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड with velocity 20 meter per second just to pass over the obstacle 20 meter high at a horizontal distance 24 meter। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, बॉडी को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि ये जो ऑब्स्टिकल है या वॉल है इसको क्रॉस कर ले, इसकी जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है और हाइट 12 मीटर है। ये 24 मीटर है और ये हाइट 12 मीटर है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट 24 है, वाई कोऑर्डिनेट 12 है, वेलोसिटी दी हुई है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। ओके, तो वेलोसिटी हमारी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर। और देखिए इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है, आपको थीटा पूछा गया है, यू भी दिया है, जी की वैल्यू 10 गिवन है। अच्छा है कि हम इसमें सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल की जो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है वो लगाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, x कोऑर्डिनेट 24 है, y कोऑर्डिनेट सॉरी गिवन है, कितना गिवन है y 12, हमें थीटा कैलकुलेट करना एट व्हाट एंगल। ठीक, g की वैल्यू 10, x कोऑर्डिनेट 24 है तो इसका स्क्वायर कर दिया अपान 2, u की वैल्यू 20 है तो 20 इंटू 20, और जरा ध्यान देना 20 का स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में ले जाएं तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दें 1 + 10 स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे बात, यहाँ पर सारी वैल्यू दी हैं, इसका मतलब है ये टेन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये टेन थीटा की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने हाथ से कैलकुलेट करना, और इसकी वैल्यू को हम लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक को, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10, ये आ रही है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप फैक्टर कर दें तो नेचुरल है, ये 4 2 जा 8 होगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये 8 3 जा सॉरी 24 हो गया, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर करें, 24 के फैक्टर जिनके यानी कि 6 4 जा, तो यहाँ पर 6 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, चेक करें और अब इसका फैक्टर कर लें। तो tan थीटा में tan थीटा माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लें, तो tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे यहाँ पर जो है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 2 और 4/3, ये दो वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो एंगल दो निकल आएंगे, एक एंगल यहाँ पर इन्वर्स करके चाहे लिख दें आप, और चाहे एक आ रहा है 63 डिग्री और दूसरा 53 डिग्री, यहाँ पर नोट कर रहे हैं आंसर। अगर कैलकुलेटर से यूज करें तो नियरली थीटा 60 डिग्री और एक 53 डिग्री आ रहा है, वो आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्वर्स करके छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद आप एक क्वेश्चन और नोट करें, इसमें लिखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 156.8 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 156.8 मीटर हाई, a ball is projected up with velocity
39.2 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। देखिए चेक करें क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ये आप लगा लेंगे तो हाइट से क्वेश्चन कैलकुलेट करने की आपको 156.8 मीटर की हाइट से एक बॉल को या किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। ये इसका हॉरिजेंटल से एंगल 30 डिग्री है, ये हाइट है 156.8 मीटर, ठीक। नेचुरल है, ये ऐसे गिरेगी आकर, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड टाइम टेकन बाय इट टू डू सो। तो डिस्टेंस पूछी है कि जहां पर ये अर्थ पर स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी इसकी 39.2 है। जब इस तरह के डाटा दिए हों तो नेचुरल है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाएगी। देखिए, ये अगर ए पॉइंट से आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं और ये बी पर स्ट्राइक करती है तो ये तो रेंज हो गई। इसको निकालने के पहले आप इसमें टाइम निकालें यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। हमारी ये इक्वेशन जो होती हैं वो वेक्टर इक्वेशन है, और वेक्टर इक्वेशन में आप डायरेक्ट जो हैं वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन को लगा सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर ए से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, हम एक्स डायरेक्शन यहाँ पर एक्स इधर ले रहे हैं डायरेक्शन, और वाई को पॉजिटिव ऊपर ले रहे हैं, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, जब यहाँ से आप इसको स्ट्राइक करेंगे, या तो आप वाई को, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, तो जी नेगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम ये जो इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड करें, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, ठीक। तो यहाँ से जब स्ट्राइक करेगा बी पर तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, और ये मत देखना कि इधर से जा रही है, वर्टिकल है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस में 156.8। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 39 पॉइंट, यहाँ पर अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, u साइन थीटा हॉरिजॉन्टल होगी और कॉस 30, ठीक है। ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है ये हमको एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया गया है, वर्टिकल से नहीं है, ठीक है ना। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो हम इक्वेशन आपको लगाएंगे। ये वेलोसिटी आपको 39.2 दी हुई है, ठीक, 39.2। तो 39.2 यहाँ से अगर आप निकालेंगे, ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये 39.2 cos 30 और वर्टिकल साइन 30, तो वर्टिकल डायरेक्शन से वेलोसिटी साइन 30 है, ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन से इसका जो कंपोनेंट है वो, चूंकि एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है इसलिए वर्टिकल्स में साइन थीटा लगेगा और हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा है, तो साइन 30 1/2, ये आपका 19.8 आ गया। ओके, 19.6, ठीक। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो यू वाई कितना हुआ, 19.6 यू टी, और पॉजिटिव लेना क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अब हाफ ये जी 9.8 और निगेटिव में टी स्क्वायर, ध्यान से देखें ये टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ध्यान रखना अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव आएगा 156.8, जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तब ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। बात एक ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट को ठीक से अटैच इसमें जरूर करना। तो ये हमारी जो है वो टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और आसान इक्वेशन है टी की, ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो 8 4 जा बन गया माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। टी को कॉमन ले लें, t माइनस 8 प्लस 4 को कॉमन ले लें,
t माइनस 8, तो यहाँ पर जो t आया वो 8 सेकेंड आया, नेगेटिव वाला छोड़ दें जो -4 आएगा, 2 फैक्टर हो गए, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं t माइनस 8 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 8 सेकेंड के बाद ये अर्थ को स्ट्राइक करेगी। अब रेंज निकालना बहुत आसान है, ये रेंज हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में कौन सी वेलोसिटी लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाली, तो कितनी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u cos थीटा, और टाइम यही वाला, तो u आपको मालूम है 39.2 और थीटा 30 डिग्री, cos 30 √3/2 और टाइम 8 सेकेंड। ये आपकी जो रेंज आ रही है, ये रेंज बन रही है आपकी, वहाँ पर नोट कर लें, टोटल रेंज 271 नियरली है, 271.57 मीटर। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें हाइट गिवन है या नहीं भी गिवन है तो टाइम गिवन होगा, आप ऐसे बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, ये अर्थ पर स्ट्राइक करेगी, इस समय सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट अटैच करें, एक्स वाई को ठीक से फिक्स करें। हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। अब हम अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वाई में सेपरेट लगाएं और एक्स में सेपरेट लगाएं, लेक्चर नोट्स पहले देखना। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस लगा दिया, यू वाई लगा दिया, ए वाई लगा दिया, प्लस माइनस आप समझ गए होंगे, टाइम इससे कैलकुलेट करें, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी थी तो ये आपने निकाल दी। अगर कभी वेलोसिटी पूछ दें तो आपको समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, कितनी होगी 39.2 cos 30, वर्टिकल sin 30, जो कि हमने यू वाई में यूज किया है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इतनी रहेगी, यानी कि जब अर्थ पर स्ट्राइक करेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी वो फिक्स होगी यू एक्स, इतनी इसका कंपोनेंट, ये जो यहाँ कैलकुलेट किया यू cos थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगी। और वर्टिकल के लिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट वेलोसिटी भी आ जाएगी। बस डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, रेंज पूछेंगे, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, या टाइम गिवन है तो हाइट पूछेंगे। तो ये इक्वेशन लगाएं, रेंज के लिए ये लगाएं, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली आपकी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस कोऑर्डिनेट को अटैच करना नहीं भूलना किसी भी क्वेश्चन में, जिससे कि प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। तो इतने क्वेश्चन बहुत हैं, अगर आप इनको ठीक से समझ कर लगाएंगे तो अपनी एक्सरसाइज को आप लगा ले जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें भेजें कमेंट में। ओके।